नेक्स्ट टॉपिक वी वांट टू स्टार्ट इज़ मैनेजिंग रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का प्रबंधन। अब संसाधन के प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ द रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब आपको मैंने ये बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं सीमित होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर आप उनका यूज़ ठीक तरह से ना करो, यानी कि दे आर लिमिटेड। सो वी शुड नॉट वेस्ट और मिस यूज़ देम एंड यूटिलाइज देम वेरी वेरी इफेक्टिवली टू अचीव आर गोल्स फास्टर एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ मैनेजिंग रिसोर्सेज का मतलब ये होता है सिंपली कि गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अस, यानी कि जो संसाधन हमारे को मिल रहे हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। अब ये देखो, ये है संसाधन, इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। संसाधन को प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो सके, यानी कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, controlling and evaluation are 5 aspects that are to be adopted by step for management of resources। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना नीड क्या है, क्यों हमें मैनेज करने हैं, संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये बताओगे कि सभी साधन सीमित होते हैं, टाइम सीमित है 24 घंटे। अब ये आपके और मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपना टाइम कैसे यूज़ करूँ, आप अपना टाइम कैसे यूज़ करो। 24 घंटे सबको उपलब्ध है, कोई 12-12 घंटे 13-13 घंटे सोया रहता है, कोई सीधा जाग कर भी सिर्फ बैठा रहता है, सिर्फ टीवी देख के वेस्ट करता रहता है, कोई बच्चे उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके पढ़ाई कर लेते हैं। तो टाइम जो है सीमित होता है और हमें कैसे यूज़ करना है ये हमारे को देखना है। कई लोग अपने, आपके पास अगर धन सीमित है, धन सीमित होता है, धन सीमित है तो आप क्या करोगे, आप अपने कौशल का यूज़ करोगे। अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो आप उसको यूज़ करके अपने उस साधन को प्रयोग करके आप अपना एक ड्रेस बना सकते हो। यदि समय और कौशल दोनों हैं तो फिर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है, कल शादी आ गई, आपके पास आपको ये भी नहीं आता कि ड्रेस कैसे बनाई जाए, तो क्या करोगे, आप किसका यूज़ करोगे, धन का यूज़ करोगे और अपना लक्ष्य पूरा करोगे। तो साधन सीमित होते हैं, इस वजह से इनको मैनेज करना ज़रूरी है, इनको प्रबंधन ज़रूरी है। दूसरा है, इसको मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता बढ़ी रहे। आज जो हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, वो सीमित साधन है, कल वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आगे आने वाले लोगों के लिए इसका यूज़ बना रहे। तीसरा है, सभी संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहें। कई अमीर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं साधन। तो ऐसा क्या होता है कि जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके पास संसाधन बचेगा ही नहीं। तो एक समाज का जो ऊपरी वर्ग है वो संसाधन का प्रयोग ज़्यादा कर लेता, दूसरों के लिए कुछ बचता नहीं। तो हमारे को ये भी देखना है, प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी को संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहे। फिर है, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, पर्यावरण को की क्षति को कम किया जा सके। अब आधुनिक युग का जो मानव है अपने हरकतों की वजह से या टेक्निक्स का ज़्यादा प्रयोग करने लगा है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट हो रहा है यूज़, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, मोबाइल यूज़ हो रहा है, तो इसके जो अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं इससे एनवायरनमेंट के बैलेंस को असर पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रेन्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट्स आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ये सारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नियम है, का असर है। तो अपने संसाधनों का उपयोग करते समय ध्यान देना चाहिए कि वातावरण को कम से कम हम प्रॉब्लम में लेके आएँ। एक और ज़रूरत है हमारी रिसोर्सेज को प्रबंधन करने की, कि आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दे आर नॉट एक्सेसिवली अवेलेबल, हमें वो ख़त्म हो सकते हैं वो, और वो सीमित हैं, तो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो उस वजह से संसाधनों के में निरंतर कमी आ रही है। तो जनसंख्या में बेतहाशा ग्रोथ के कारण कई साधन जो हैं और सीमित होते जा रहे हैं। यहाँ पे हैं,
सीमित होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। तो इस कारण से वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द यूजिंग रिसोर्सेज। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन की प्रक्रिया कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, संसाधन का मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि ज़रूरत क्या है। अब हम